हेलो दोस्तों मैथ्स के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हम लगातार आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं और उसी को कंटिन्यू करते हुए हम आज पार्ट 5 करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला है U/B 4/7 है तथा B/W 9/7 है। यदि U = 72 है तो W का मान क्या होगा। अब देखो U/B की वैल्यू आपको दी है 4/7, तो U/B का मतलब U/B कितना दिया है 4/7 मतलब 4/7। इसी तरह से B/W मतलब B/W कितना दे रखा है 9/7 मतलब 9/7। ठीक है। अब देखो यहां पे आप चेक करोगे B की रेशो कितनी है 7 है और नीचे देखोगे B की रेशो 9 है। तो V की रेशो आपको दोनों जगह क्या करनी होती है सेम करनी होती है। कैसे होगी, ऊपर आप 7 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे और नीचे आप 9 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो V की रेशो कितनी बन जाएगी दोनों जगह 63 बन जाएगी। अब जब आप डिनोमिनेटर को 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो न्यूमिनेटर को भी 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो फर्स्ट रेशो क्या बन जाएगी 36/63 ये बन जाएगी आपके पास। और सेकंड रेशो क्या बनेगी, देखो डिनोमिनेटर को भी आपको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि न्यूमिनेटर आपने 7 से मल्टीप्लाई किया है। अब देखो 9 7 63 और 7 7 कितना आ गया 49। अब देखो V की रेशो दोनों जगह क्या होगी आपके पास 63 होगी। ठीक है ना। अब उसने बोला है U = 72, U की वैल्यू कितनी दी है उसने आपको 72 दी है। अब देखो U की वैल्यू रेशो में कितनी है 36 और एक्चुअल में कितनी दी है उसने 72। इसका मतलब 36 रेशो किसके इक्वल होगी 72 के इक्वल। ठीक है, और एक रेशो की वैल्यू कितनी आएगी यहां से 72/36 मतलब 2 आ जाएगी। आपको निकालना क्या है, आपको W की वैल्यू निकालनी है। अब देखो W की रेशो कितनी है 49 है, तो एक रेशो की वैल्यू आपने 2 निकाल ली। 49 रेशो की वैल्यू कितनी आएगी 49 × 2 मतलब 98। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला है एक राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 10,650 रुपए तथा 6 वर्षों में 11,076 हो जाती है, तो राशि क्या है। अब देखो 5 वर्षों में 10,650, 6 वर्षों बाद 11,076, तो एक साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना लगा 11,076 माइनस 10,650 ये लगा एक साल का सिंपल इंटरेस्ट। तो ये माइनस करोगे आप तो ये आएगा आपके पास 426 रुपए। तो ये एक साल का सिंपल इंटरेस्ट है। अब सिंपल इंटरेस्ट जो है वो हर साल क्या होता है सेम ही होता है। तो एक वर्ष में अगर सिंपल इंटरेस्ट 426 लग रहा है तो 5 वर्षों में कितना लगेगा 426 × 5। तो 426 को जब आप 5 से गुना करोगे तो ये आएगा आपके पास 2,130 रुपए। तो 5 वर्षों में सिंपल इंटरेस्ट कितना लगा 2,130। तो ये जो 10,650 रुपए बना है आपके पास राशि, ये सिंपल इंटरेस्ट मिला के है 5 साल का। तो 10,650 में जब आप 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या निकल के आएगा प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा। तो 10,650 में से आपको क्या करना है 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट जो कि कितना है 2,130 वो क्या कर देना है माइनस कर देना है। तो आपके पास क्या निकल के आएगा प्रिंसिपल आ जाएगा। तो 10,650 में से 2,130 जब आप माइनस करोगे तो ये कितना आएगा आपके पास 8,520 रुपए। तो ये आ जाएगा आपका प्रिंसिपल। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला है कि मनीष ने 225 रुपए प्रति किताब की दर से किताबें खरीदी तथा 162 रुपए प्रति किताब की दर से उन्हें बेच दिया, तो 7 किताबें बेचने पर हानि क्या होगी। अब देखो एक किताब वो कितने में खरीद रहा है 225 रुपए में और बेच कितने में रहा है वो एक किताब 162 रुपए में। तो एक किताब पे उसको कितने की हानि हो रही है
63 रुपए की। एक किताब पे कितने की हानि हो रही है उसको? 63 रुपए की। उसने कितनी किताबें बेची? 7 किताबें। तो एक किताब पे उसको 63 की हानि हुई, 7 किताबों पे कितनी हानि होगी उसको? 63 इंटू 7। ठीक है ना? तो ये करोगे आप तो कितना आएगा? 441 रुपीज। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि ए अकेला एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, तो ए 6 दिन में कर सकता है। बी अकेला समान कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है, तो बी उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? 8 दिन में। ए और बी दोनों मिलकर समान कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? ठीक है, अब देखो हमें निकालना है टोटल वर्क, कुल काम। वो कैसे निकलता है? 6 और 8 का एलसीएम लेना है। 6 और 8 का एलसीएम कितना आएगा? 24। ठीक है, यहां से हमें क्या निकालनी है? एफिशिएंसी निकालनी है, कार्य क्षमता निकालनी है। एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। तो ए की एफिशिएंसी अगर हमें निकालनी है तो कुल वर्क है कितना? 24, और ए कितना टाइम ले रहा है? 6 दिन। तो 24/6 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो ए की एफिशिएंसी आ गई 4। इसी तरह से बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 24/8, 3 एफिशिएंसी आ जाएगी बी की। बी की एफिशिएंसी 3 आने का मतलब ये होता है कि बी एक दिन में कितना काम कर सकता है? 3 काम कर सकता है। अब हमें निकालना है कि दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे। ठीक है, तो कितने दिनों में खत्म करेंगे? कुल काम कितना है? 24 डिवाइड बाय दोनों की एफिशिएंसी का सम। ए की एफिशिएंसी 4 है, बी की एफिशिएंसी 3 है। 4 + 3 कितना आ गया? 7 आ गया। तो दोनों मिलकर काम कितने दिन में खत्म करेंगे? 24/7 दिन लगाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कि राजेश 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपने दफ्तर जाता है तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपने घर वापिस आता है। यदि वे कुल टाइम 9 घंटे लेता है तो उसके दफ्तर तथा घर के मध्य की दूरी क्या है? अब देखो, मान लो उसके दफ्तर और घर के मध्य का जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो कितनी है? डी है। ठीक है ना? अब टाइम का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, अगर दफ्तर जाने की बात करें तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है वो? डी। स्पीड कितनी है उसकी? 25 किलोमीटर प्रति घंटा, तो डी अपॉन 25 आ जाएगा। और वापिस आने की बात करें तो डिस्टेंस तो डी रहेगा, और स्पीड कितनी है उसकी? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जाने और आने का कुल टाइम कितना है? 9 घंटे। ठीक है, एलसीएम ले लो 25 और 20 का। तो 25 और 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा आपके पास? 100 आ जाएगा। न्यूमरेटर में कितना आएगा? 100 को 25 से डिवाइड किया, 4 आया। 4 को डी से मल्टीप्लाई किया, 4d आ गया। प्लस 100 को 20 से डिवाइड किया, 5 आया। 5 को डी से गुना कर दिया तो कितना आ गया? 5d। दूसरी तरफ आ गया आपके पास 9। न्यूमरेटर में कितना आएगा? 4d प्लस 5d कितना आ गया? 9d आ गया। और डिनोमिनेटर में तो 100 ही रहेगा। और राइट साइड में कितना आ गया? 9 आ गया। देखो 9 से 9 कैंसिल हो गया, 100 दूसरी तरफ जाएगा तो डी की वैल्यू आ जाएगी 100। इसका मतलब क्या होगा? उसके घर से दफ्तर की दूरी कितनी होगी? 100 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है अनिल, दीपक तथा दिनेश मिलकर एक काम को 35 दिन में कर सकते हैं। देखो, अनिल को मैं ए से डिनोट कर रहा हूं, दीपक को बी से डिनोट कर रहा हूं, और दिनेश को सी से डिनोट कर रहा हूं। तो ये तीनों मिलकर काम को कितने दिनों में खत्म कर सकते हैं? 35 दिनों में। आगे बढ़ते हैं। अनिल तथा दिनेश मिलकर समान कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब अनिल को ए से डिनोट किया था, दिनेश को सी से डिनोट किया था। ये दोनों मिलकर काम को 60 दिनों में खत्म कर सकते हैं। आगे बोला है कि दीपक अकेला समान कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो आपको बताना है बी जो है वो अकेला कितने दिनों में काम खत्म कर लेगा। तो पहले तो हमें कुल काम निकालना पड़ेगा कि टोटल काम है कितना। तो वो कैसे आएगा? 35 और 60 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 35 और 60 का एलसीएम कितना होगा? 420।
अब हमें क्या निकालनी है, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मैंने फॉर्मूला आपको पीछे भी बताया, क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। तो अगर हमें ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी निकालनी है तो वो कितनी आएगी, टोटल वर्क 420 है, डिवाइड बाय कितना टाइम ले रहे हैं वो 35 दिन ले रहे हैं, तो 420 डिवाइड बाई 35 करोगे कितना आएगा 12। तो इन तीनों की एफिशिएंसी आ गई 12। इसी तरह से ए और सी की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 420 डिवाइड बाई 60, तो वो आएगी आपके पास 7। तो देखो ए बी और सी तीनों की एफिशिएंसी कितनी है 12, और ए और सी की एफिशिएंसी कितनी है 7, तो इसका मतलब बी की एफिशिएंसी 5 होगी। से आपको निकालना है कि बी अकेला काम को कितने दिनों में खत्म कर सकता है, तो कितना टाइम लेगा वो, टोटल काम कितना है 420 डिवाइड बाई बी की एफिशिएंसी कितनी है 5, तो 420 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो वो कितना आएगा 84 आएगा। तो इसका मतलब बी अकेला यानी दीपक अकेला काम को कितने दिनों में खत्म कर देगा 84 डेज में। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो आज हमने आपके साथ डिस्कस किए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।